बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय रवनीत सिंह, आदरणीय शमशेर सिंह राय जी से भी मेरा आग्रह है कि वह भी आए और पार्टी के सदस्यता की पर्ची ग्रहण करें। बहुत स्वागत है। गजल जी एक बार ऐसा सीधा सब लोग एक साथ आ जाएंगे। साहब जो बोले सो निहाल। कि पंजाब में हवा किस ओर बह रही है, निश्चित रूप से इस बात की विश्वास आप सबको हो गया होगा। लगातार पिछले दिनों में जिस तरह से एमिनेंट पर्सनालिटीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्व के साथ में काम करने वाले लोग जिन पार्टियों के साथ में वर्षों से काम कर रहे थे, उनका दामन छोड़ करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। कल भी हम सब लोगों की उपस्थिति में 2 प्रेजेंट एमएलएज ने, आदरणीय फतेह सिंह बाजवा जी ने और आदरणीय लड्डी साहब ने ज्वाइन किया था और उनके साथ में अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना सहर्ष स्वीकार किया था। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सब के बीच में आज पंजाब की राजनीति का एक बहुत पुराना नाम और शिरोमणि अकाली दल के साथ में जिनका बहुत पुराना संबंध है, शिरोमणि अकाली दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बठिंडा और मानसा जिले के रहे, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, 2 बार विधायक रहे, ऐसे आदरणीय जगदीप सिंह जी नकई जो मानसा के विधायक थे, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सब के बीच साथ में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उसी के साथ पंजाब की राजनीति का एक युवा चेहरा तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र से आने वाले शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग के ट्रेजरर रहे और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल में विभिन्न पोजीशंस पे जिन्होंने काम किया है, ऐसे युवा साथी श्री रविप्रीत सिंह सिद्धू भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व में चमकौर साहब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री चन्नी साहब का विधानसभा क्षेत्र होता है, उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, बार काउंसिल के लगातार कई वर्षों तक चेयरमैन रहे, ऐसे आदरणीय शमशेर सिंह जी राय साहब भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इसी के क्रम में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम, पंजाब में ओबीसी के समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो सैनी समाज का और अपने आप में बहुत प्रभुत्व रखता है, उस समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के बहुत सीनियर लीडर रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। वहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियन, जैसा हम जानते हैं, पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस ट्रांसपोर्ट यूनियन के 7 साल तक अध्यक्ष रहे, ऐसे आदरणीय श्री हरभाग सिंह जी देसू माजरा साहब भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मित्रों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक विकासवादी राजनीति की लहर चल रही है, पंजाब जैसा प्रदेश जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का स्मरण होता था, आज पंजाब के लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि पंजाब जैसा प्रदेश जो देश की राजनीति में और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला प्रदेश था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते, यदि आर्थिक दृष्टि से मैं देखूं तो वो फिसल करके 16वें पायदान पर आ गया है। जिस पंजाब के स्मरण से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, गिद्दा का, भांगड़ा का ऐसा एहसास होता था, वो पंजाब को स्मरण मात्र से या चर्चा से आज पंजाब में माफिया का, आज पंजाब में रेत माफिया का, ड्रग माफिया का, शराब माफिया का, पंजाब में भ्रष्टाचार का और पंजाब में आर्थिक बदहाली का स्मरण होता है। इस मजबूर बनते जा रहे पंजाब को पुनः मजबूत बनाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहता हूं कि इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति ताकत बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य हमने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नया पंजाब बनाने के लिए बने, उस लक्ष्य की प्राप्ति में इन सब का आना सहायक होगा। हम सब के बीच में मंच पर आदरणीय दिलीप संघानी जी भी उपस्थित हैं, जो 4 बार सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और गुजरात की सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं और वर्तमान में इफ्को के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कोऑपरेटिव मूवमेंट के बड़े चेहरे हैं। नकवी साहब जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, नकवी साहब के पिता इस देश की कोऑपरेटिव मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे थे और वर्षों तक उन्होंने इफ्को के चेयरमैन के नाते भी काम किया है। उनकी अपनी पूरे देश भर में कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहचान है और मैं ये मानता हूं कि नकवी साहब के आने से कोऑपरेटिव सेक्टर में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है बढ़ने वाली है। आप सब मीडिया के मित्रों ने आज यहाँ उपस्थित रह करके हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, दुष्यंत गौतम जी से और सोम प्रकाश जी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय जगदीप सिंह नकई जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका बुके देके पार्टी में स्वागत करें। एक बुके लेके आओ, आइए भागीरथ जी, कोई न बताओ रसीद किसके पास उधर वहाँ बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय रविप्रीत सिंह चिद्दू जी से भी आग्रह है कि वह भी आए और पार्टी की सदस्यता का पर्ची दें। स्वागत है आपका। और आदरणीय शमशेर सिंह राय जी से भी मेरा आग्रह है कि वह भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको दें। आओ समझो। आदरणीय हरभाग सिंह देसू जी माजरा जी से भी मेरा आग्रह है कि वह भी आए और पार्टी की सदस्यता की पर्ची ग्रहण करें। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गजेंद्र जी एक बार ऐसा सीधा सब लोग एक साथ हाँ, सब लोग एक साथ आ जाएंगे। एक बार गिल साहब आप भी आ जाए, सब पास में आ जाएंगे। सो देयर विल बी फोटोग्राफ, सब आ जाएंगे। तो परमित तुम इधर आ जाओ। हाँ चलिए साहब, जो बोले सो निहाल। इंडिया इज अ मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी। हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कुछ कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आज मैंने बीजेपी में हमारा पार्टी एनपीपी छोड़कर ज्वाइन करने में फैसला किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट और देश मणिपुर और विकास तरक्की कर सकता है। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही मूल मंत्र है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर विकास कर रहे हैं। हमारा देश एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को आस्था लक्ष्मी बनाने में और मणिपुर को भी खेल के साथ साथ नई क्षेत्र में ले जाने का संकल्प में सहयोग करने के लिए मैं इनका नेतृत्व में ग्रहण कर मैं आज पार्टी में शामिल हो जाने का फैसला लिया है। जय मणिपुर। और मणिपुर में सरकार में वर्तमान मंत्री एनपीपी पार्टी से लेटपाव हाउकिप जी का मैं अभिनंदन करता हूं। लेटपाव जी वर्तमान में एमएलए हैं चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो एनपीपी पार्टी के हैं और वर्तमान में मंत्री हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स
और वाटर रिसोर्सेज के मणिपुर के सरकार में। और एक सुखद खबर यह भी है कि लेटपाओ हाउकिप जी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और मणिपुर में घर घर में एक फुटबॉलर के नाते ये प्रसिद्ध हैं। तो स्वाभाविक रूप से लेटपाओ जी के आने से मणिपुर जो स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है, ओलंपिक्स में कई मेडल मणिपुर ने हिंदुस्तान को दिया है, तो एक खुशी का लहर युवाओं के बीच में भी है। मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच में मणिपुर के इलेक्शन के इंचार्ज आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं। अनिल जी के अनुमति से आदरणीय भूपेंद्र जी अब एक मिनट पहले मेरा आदरणीय भूपेंद्र जी से आग्रह है कि हाउकिप जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची जो रिसिप्ट है वो और उनको पार्टी में स्वागत करें। आदरणीय भूपेंद्र जी से मेरा आग्रह है कि शब्दों के माध्यम से हाउकिप जी का स्वागत करें। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया है। सुशासन के संकल्प को लेते हुए विगत 5 वर्षों में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक उतारा है। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरी तरह भ्रष्टाचार से त्रस्त था, जहां लगातार बंद जैसे आयोजन रहते थे और जनता ये महसूस करती थी कि मणिपुर के विकास के लिए खुलापन, सुशासन ये बहुत आवश्यक है, उसको विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। और आज मणिपुर के समाज के सभी वर्ग और सभी लोग उस विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एकदम संकल्पित हैं और आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में मैं लगातार पार्टी की तरफ से मणिपुर में गया था और मणिपुर के सभी वर्गों के अंदर एक प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का हम लोगों ने संचार होते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी पिछले हफ्ते मणिपुर हमारे चुनाव कैंपेन का लॉन्च करके आए। एक गीत हम लोगों ने मणिपुरी भाषा में लॉन्च किया। आज हमारी 60 वाहन मणिपुर के हर विधानसभा में जा रहे हैं और मणिपुर जो महिला शक्ति के लिए जाना जाता है और बहुत बड़ा महिलाओं का एक कार्यक्रम भी मणिपुर में आयोजित किया गया। और मैं विशेष रूप से हमारे लेटपाओ हाउकिप जी का स्वागत करता हूं। वो बिल्कुल उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बर्मा और मणिपुर का बॉर्डर जो मोरे बॉर्डर है वहां से आते हैं, कुकी ट्राइब से भी आते हैं और न केवल कुकी ट्राइब के हमारे मजबूत साथी हैं बल्कि बहुत अच्छे, जैसा संबित जी ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं और पूरी तरीके से सुशासन के गांव-गांव तक संकल्प को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं।